हमारा एडिशन, ठीक है ना, यानी कि फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने कोई भी फ्रैक्शन लिख दिया है यहाँ पे 2/3 प्लस 4/3, ठीक है ना। जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है ना। और जो ऊपर लिखे वो उसको भी आप ऐड करते समय ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, इक्वल इनको सिंपली में जोड़ देंगे। 4 + 2 कितना होता है आपको पता है, 6, 6/3। अब इसकी आप लोएस्ट फॉर्म निकालना चाहते हैं तो आपको पता है ये 3 से कट सकता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो इसका आंसर क्या आता है आपका 2 आंसर आता है। ओके, ये समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये हमने किया था डिनोमिनेटर सेम है, अब हम करते हैं डिफरेंट वाला। अगर सपोज करो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैंने सपोज करो 3 लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ओके, डिनोमिनेटर मैंने चेंज कर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले, अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम आना चाहिए बच्चों आपको, तो एलसीएम लोगे। आप क्या करोगे, एलसीएम लेकर, तो 3 का 3 × 1 = 3, 5, 5 × 1 = 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, 3 × 5 = 15। तो आप क्या करोगे, आगे प्रोसेस होगी, आप इन दोनों का क्या एलसीएम जो आया उसका आंसर आप यहाँ लिख दोगे नीचे, क्या करोगे 15 आ गया। अब आप क्या करोगे, ये जो 15 है ना, क्या करोगे 15 डिवाइड, ठीक है, आपका 15 आ गया। अब आप क्या करोगे 15 ÷ 3, कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। 15 आप लिख दोगे यहाँ पे एंड 3 लिख दोगे आप यहाँ, आ रहा है समझ में। 3 कहाँ लिखोगे, यहाँ, और 15 लिखोगे आप बीच में। अब आप बोलो 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 × 5 = 15, जो ये आंसर आया है उसका ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का डिवाइड और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो 2 से उसका मल्टीप्लाई दे दो, तो क्या आया 5 × 2 = 10। जब ये पूरा आंसर आ जाएगा तो आप यहाँ लिख दोगे 10, फिर ये प्लस है यहाँ लगाओगे, दोबारा प्रोसेस करोगे किसके साथ, इस पूरे के साथ। फिर से आप क्या करोगे, 15 को कहाँ लिखोगे, बीच में, ठीक है। अब ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे। ओके, अब ये जो 3 आया है उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से। ये जो 4 है, 3 × 4 = 12, ये हो गया आपका 12। तो हमारा क्या आंसर आ गया, अब आप इसको प्लस कर लो, 10 + 12 होता है 22/15। क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता, ये को प्राइम नंबर बन रहा है हमारा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये दोनों तरीके के हैं ऐड, आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आपका 15 आ गया। अब आप क्या करोगे, 15 ÷ 3, कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। 15 आप लिख दोगे यहाँ पे एंड 3 लिख दोगे आप यहाँ, आ रहा है समझ में। 3 कहाँ लिखोगे, यहाँ, और 15 लिखोगे आप बीच में। अब आप बोलो 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 × 5 = 15, जो ये आंसर आया है उसका ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का डिवाइड और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो 2 से उसका मल्टीप्लाई दे दो, तो क्या आया 5 × 2 = 10। जब ये पूरा आंसर आ जाएगा तो आप यहाँ लिख दोगे 10, फिर ये प्लस है यहाँ लगाओगे, दोबारा प्रोसेस करोगे किसके साथ, इस पूरे के साथ। फिर से आप क्या करोगे, 15 को कहाँ लिखोगे, बीच में, ठीक है। अब ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे। ओके, अब ये जो 3 आया है उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से। ये जो 4 है, 3 × 4 = 12, ये हो गया आपका 12। तो हमारा क्या आंसर आ गया, अब आप इसको प्लस कर लो, 10 + 12 होता है 22/15।
15। क्या ये कट सकता है? नहीं कट सकता, ये को प्राइम नंबर बन रहा है हमारा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये दोनों तरीके के हैं ऐड, आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, यस, हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन में सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा एक रैशनल फ्रैक्शन है। इसमें हमने ये देखा कि जब डिनोमिनेटर सेम है और बीच में क्या लगा है, माइनस, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि हम जो डिनोमिनेटर है यदि सेम है, तो पहले भी बताया आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे और ऊपर जो भी दिया है उसको भी वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो आपका आंसर 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता। बट आप यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो आपने ऐड में किया था, आप क्या करेंगे कि इनका भी आप एलसीएम ले लेंगे। 3 and 7, आप देखो 3 1 जा 3, 7 7 1 जा 7, तो 3 7 जा 21। ओके, तो हमने इसमें 21 कर दिया। अब आपको पता है जैसा हमने ऐड में किया था वैसा ही हम सब्ट्रैक्ट में करेंगे। ये जो 21 है इसको तो हम यहाँ बीचों बीच लिख लेंगे, डिवाइड देंगे। अब ये 3 है, यहाँ लिख लेंगे, 3 7 जा 21 होता है। ओके, जो हमारा आंसर आया है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 होता है। ओके, आपको इसमें टेबल बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए 28 है, माइनस, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये आपने पूरे का निकाल लिया 28, अब आप करेंगे 7, 21 डिवाइडेड बाई 7, तो आप यहाँ 21 लिखेंगे बीचों बीच, इस 7 को आप यहाँ लिखेंगे, 7 3 जा 21। अब जो 3 आया है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे 5 में, 5 3 जा 3 5 जा 15 हो गया। ओके, अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 15 माइनस कर दीजिए, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचा। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि 13 हो गया। 13/21, क्या ये कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यहीं पे आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।